वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अनेक कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की तरफ से 8वीं बोर्ड परीक्षा, जो सामान्य रूप से जिसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कहा जाता है, इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। क्योंकि कई दिनों से काफी साथियों के लिए कंफ्यूजन था कि थर्ड टेस्ट के मार्क्स से वो 8वीं बोर्ड के लिए जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, सत्रांक किस तरीके से होंगे, वृक्षारोपण के या प्रोजेक्ट के वगैरह किस तरीके से जुड़ेंगे। तो इसके संबंध में विस्तार से डिटेल में दिशा निर्देश वो जारी किए जा चुके हैं। ये आप देखेंगे तो फाइल है 31/1/2025 की जो फाइल है डिजिटल साइन डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से, और जिसका विषय है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2025 के लिए निर्देश है। ये सारे निर्देश अलग अलग के लिए RSCT के लिए अलग निर्देश है। इसके अलावा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के क्या दायित्व होंगे, शिक्षा संकुल के क्या दायित्व होंगे, अपन बात आज करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सत्रांक वगैरह या उससे संबंधित फेल पास वगैरह क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसमें सबसे पहला तो है ग्रेडिंग का। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के अनुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, ये नई जो अपडेट है कि कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। और ग्रेडिंग किस तरीके से होगी, तो 81 से 100 तक ए ग्रेड, 61 से 80 तक बी ग्रेड, 41 से 60 तक सी ग्रेड, 33 से 40 तक डी ग्रेड और 0 से 32 तक है वो ई ग्रेड रहेगा। और ई ग्रेड प्राप्त जो भी विद्यार्थी है वो आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं होंगे, और क्रमोन्नत नहीं करके उनकी पूरक परीक्षा ली जाएगी, और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही उनको आगे की कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। अब इसके अलावा 8वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2025 में दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे, और इसके लिए 8वीं बोर्ड में जो भी 20 अंक सत्रांक के होंगे और 80 अंक है वो लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित है। यानी बोर्ड की जो परीक्षा होगी वो 80 अंकों की होगी, 20 सत्रांक होंगे। अब सत्रांक का विभाजन किस तरीके से होगा, तो सत्रांक निर्धारण के संबंध में अलग अलग जो है नियम इसमें प्रपत्र 1 अब और स दिए हुए हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहले तो बात है उपस्थिति की, तो सत्रांक जो 20 नंबर का होगा, 20 में से 5 अंक है वो उपस्थिति के आधार पर होंगे, और 15 अंक है वो शैक्षिक और परीक्षा गतिविधियों के निर्धारित होंगे। अब जो 5 अंक होंगे 20% में से सत्रांक में, उसमें से उपस्थिति के अनुसार किस तरीके से होंगे। अगर किसी स्टूडेंट की उपस्थिति 86 से 100% तक है, यानी 86 से ऊपर है, तो उसको पूरे 5 अंक दिए जाएंगे उपस्थिति के रूप में। अगर उसकी जो उपस्थिति है वो 76 यानी 76 से 85 के बीच में, तो 4 अंक, और 65 से 75 के बीच में है तो 3 अंक इसको प्रदान किए जाएंगे। तो ये तो हो गए सत्रांक में जो अंक है उपस्थिति के आधार पर। वो बाकी के जो 15 अंक है वो किस तरीके से निर्धारित होंगे, तो प्रत्येक विषय का जो 8वीं का पेपर है वो 100 अंक का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक के होंगे और 80 अंक है वो प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसके होंगे। अब सत्रांक में से 20 में से 5 अंक तो अभी उपस्थिति के हो गए। इसके अलावा जो 15 अंक है वो किस तरीके से होंगे, तो उसमें 15 अंक में प्रथम परख, द्वितीय परख यानी पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, नो बैग डे गतिविधि और वृक्षारोपण के लिए निर्धारित जो भी प्रपत्र 2 के अनुसार होंगे, यानी इसमें थर्ड टेस्ट नहीं होगा। अब इसमें किस तरीके से होगा, तो प्रपत्र 2 है, इसके अनुसार इसमें विषय जो है हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन विषयों के लिए किस तरीके से होगा, तो प्रथम परख 10 नंबर का होगा, द्वितीय परख 10 नंबर का होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 50 नंबर की होगी, और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन है वो 20 अंकों का होगा। तो ये जैसे 10 और 10 20 और 20 40 और 50 90। अब इसके अलावा नो बैग डे गतिविधियों का 9 अंक होंगे और 1 अंक होगा वृक्षारोपण का। इस तरीके से 100 अंक होंगे, और 100 में से वापिस उसके 20% के हिसाब से जो भी है वो अंक बनेंगे। अब इसमें जैसे कक्षा की प्रक्रिया के सत्रांक सर्वयोग 15 जो भी सर्वयोग हो उसका 15%, जैसे 100 का 15% ये 15 हो जाएगा। अब इसका जो भी 15% होगा वो 15 हो जाएगा। 5 अंक उपस्थिति के पहले से बता दिए मैंने, तो इस तरीके से 15 + 5 यानी 20 अंक है वो सत्रांक होंगे। तो इसका मतलब ये इन विषयों में होगा। अब सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, इसके लिए क्या प्रावधान होगा, प्रथम टेस्ट भी 10 नंबर का, द्वितीय टेस्ट भी 10 नंबर का, अर्धवार्षिक यहाँ 70 नंबर की होगी। यहाँ जो 3 विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसमें तो अर्धवार्षिक 50 प्लस दक्षता आधारित आकलन जो 20 नंबर का था, लेकिन सामाजिक और तृतीय भाषा, संस्कृत या जो भी भाषा है, उसमें सीधे ही अर्धवार्षिक 70 अंक की होगी, नो बैग डे गतिविधि के 9 अंक और 1 वृक्षारोपण के। इस तरीके से 100 अंक होंगे। फिर 15 इसका परसेंट निकाला जाएगा, और उसके बाद में 5 अंक है वो उपस्थिति होंगे। इस तरीके से 20
अंक है वो सतरांक के होंगे। इस तरह से विज्ञान में भी जो प्रोसेस रहेगा इसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा। विज्ञान में प्रथम परक 5 की, द्वितीय परक 10, प्रथम परक 10 नंबर की, द्वितीय भी 10 और अर्धवार्षिक 70 नंबर की। यहाँ तक तो सामाजिक और थर्ड लैंग्वेज और विज्ञान सेम था, लेकिन सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा में नो बैक डे की 9 अंक है, इसमें विज्ञान में 5 अंक है और वृक्षारोपण के 5 अंक है, यानी 5 + 5 10 ये होंगे, 70 ये होंगे 80 और 10 टेस्ट सेकंड और 10 का टेस्ट फर्स्ट, इस तरीके से 100 अंक होंगे। इसका 15% निकाल करके जो भी आएंगे सतरांक प्लस 5 उपस्थिति के जो भी होंगे 5 3 4 जो भी है मैक्सिमम 5 होंगे, वो मिलकर के 20 अंक सतरांक के बनेंगे। तो ये तो हो गया सतरांक किस तरीके से डिसाइड होगा। अब ये है कि सीसीई संचालित विद्यालय में सतरांक किस तरीके से निर्धारित होगा। तो सीसीई संचालित जो भी विद्यालय उसमें सतरांक के 20 अंकों में से 5 अंक तो उपस्थिति के होंगे और जो 15 अंक है जो बाकी में अलग थे उसमें SA1 SA2 अन्य शैक्षिक कक्षा कक्षीय प्रक्रिया प्रदत्त कार्य प्रतिपुष्टि व्यक्तिगत गुण अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि सबके लिए होंगे और इसके लिए प्रपत्र 2ब के अनुसार निर्धारित होंगे। अब प्रपत्र 2ब क्या है, ये थोड़ा सा मैं इसको वापिस छोटा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा ये बड़ा हो गया। अब इसमें जैसे विषय है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, इन यानी विज्ञान को छोड़ करके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, इसके लिए SA1 SA2 है वो 10 नंबर के होंगे। इसके अलावा पोर्टफोलियो 10 नंबर का और चेकलिस्ट अंकन 10 नंबर का और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन हिंदी, अंग्रेजी, गणित इस और सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा इनका 20 अंकों का होगा। इसके बाद में प्रदत्त कार्य प्रतिपुष्टि वाला जो 10 है वो नियमितता और संबद्धता से संबंधित, 10 वर्तनी सुधार और सुलेख से संबंधित, 9 अंक है व्यक्तिगत गुण अभिवृत्ति से संबंधित, 10 है वो स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्यता के संबंधित और 10 है नो बैक डे के संबंधित और 1 है वृक्षारोपण से संबंधित। इस तरीके से 100 अंक होंगे और 100 का 15% होगा और उपस्थिति के 5% मिला करके ये 20 सतरांक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें फर्क रहेगा। विज्ञान में सिर्फ ये फर्क रहेगा कि विज्ञान में भी SA1 SA2 10 नंबर का, फिर पोर्टफोलियो 5, चेकलिस्ट 5 और ये भी 20 के। अब यहाँ जो वर्तनी सुधार सुलेख इसमें 10 का था, यहाँ विज्ञान में 6 का हो जाएगा। बाकी व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियां 9 का ही रहेगा, स्वास्थ्य शारीरिक वाला भी 9 का रहेगा और नो बैक डे यहाँ 10 नंबर का, यहाँ पे 10 नंबर का। वृक्षारोपण यहाँ बाकी विषय में 1 नंबर का था, विज्ञान में 5 नंबर का होगा। इस तरीके से यहाँ जो नंबर है यहाँ से 10 की जगह 6 थे तो जो 4 कम थे वो यहाँ एडजस्ट हो गए। वृक्षारोपण बाकी विषय में 1 का है लेकिन विज्ञान में 5 अंकों का होगा और इस तरीके से ये 100 हो जाएंगे, इसका 15% होगा, 5 उपस्थिति हो जाएंगे। इस तरीके से ये सतरांक निर्धारण होगा। तो अन्य विद्यालय जहाँ पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 तक लागू न हो उनमें सतरांक निर्धारण है। प्रारंभिक पूर्णता परीक्षा में प्रत्येक विषय 100 अंकों का होगा जिसमें 20 अंक सतरांक होते और 80 अंक है वो प्रारंभिक पूर्णता परीक्षा के लिए निर्धारित है और सतरांक के 20 अंकों में से 5 उपस्थिति के होंगे और 15 अंक प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक, नो बैक डे गतिविधि और वृक्षारोपण के लिए जो प्रपत्र स के अनुसार है वो निर्धारित होंगे। प्रपत्र सभी ये सेम ही रहेगा जिसमें पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट अर्धवार्षिक 70 की, 2 टेस्ट 10-10 नंबर के, नो बैक डे गतिविधि 1 की और वृक्षारोपण 1 का। ये तो होगा उन विद्यालयों के लिए जहाँ ये मैंने आपको बताया, यहाँ जैसे जहाँ पूर्व कक्षा आदर्श कार्यक्रम लागू नहीं हो वहाँ की बात है, तो वहाँ सीधा सा हिसाब है कि वहाँ 9 बैक डे का और 1 वृक्षारोपण का, इस तरीके से 100 अंक होंगे और 100 का 15%। अब विज्ञान विषय में पहला टेस्ट 10 का, दूसरा 10 का और अर्धवार्षिक 70 की, नो बैक डे 5 का और वृक्षारोपण 5 का और ये भी 100 होंगे, 100 का 15% प्लस उपस्थिति के 5 जुड़ करके 20 है वो सतरांक होंगे। तो इस तरीके से सतरांक निर्धारण से संबंधित ये। इसके अलावा उपस्थिति की बात की जाए तो कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए कक्षा में प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभिक परीक्षा पूर्णता की परीक्षा की जो तैयारी अवकाश होगा, परीक्षा से पूर्व का तैयारी अवकाश होगा, तक न्यूनतम 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है और संस्था प्रधानों द्वारा विद्यार्थियों की रुग्णता यानी बीमार वगैरह है या अन्य युक्ति कोई कारण है उसके आधार पर विवेकानुसार 10% तक की छूट दी जा सकती है, वो संस्था प्रधान दे सकते हैं और परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों से कोई भी शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। ये कुछ नियम थे। अब इसमें वापिस सानुग्रह वगैरह है, 6 विषयों में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा, ये सारे पॉइंट से पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा और पुनर्गणना की जो भी तारीख वगैरह वो रिजल्ट घोषित होने के 9 दिन के अंदर वगैरह होगी। तो ये दूसरी जानकारी थी। तो इस वीडियो में आपने मेन डिस्कस किया कि जो भी सतरांक का निर्धारण किस तरीके से होगा। 3 अलग अलग तरह के फॉर्मेट से, एक तो है प्रपत्र 2 स
एक प्रपत्र 2 ब और एक प्रपत्र 2 अ। अब जैसा भी विद्यालय है या जैसी भी गतिविधियां हैं उसके अनुसार सीसी संचालित है नहीं है, इस हिसाब से ये पूरा मैंने बता दिया। और ये पूरी फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलोड करा दूंगा, तो वहां से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इस तरह की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी उपयोगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।